नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में किसी भी तरह का अवैध धंधा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ संदेश प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों से दिया जा चुका है। माफिया, तस्कर और अवैध कारोबार में शामिल लोगों की संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई ने पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। सरकार का कहना है कि अपराध से कमाई संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी और कानून के दायरे में लाकर उसे जब्त किया जाएगा। इन सख्त कदमों से जहां एक और अपराधियों में डर का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी बहस तेज हो गई। साफ है कि सरकार अपराध और अवैध धंधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। अवैध धंधों के खिलाफ सरकार अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और इसी के चलते कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई मामले में शिकंजा कसा है और अपराधी की संपत्ति पर टारगेट किया गया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। एक्शन मोड में सरकार, अवैध धंधों पर सख्त प्रहार, जीरो टॉलरेंस नीति लागू, कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी पर बड़ा एक्शन। कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई के मामले में जेल में बंद विनोद अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस विशेष कार्रवाई के लिए कानपुर पहुंची और विनोद अग्रवाल की 5 संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इन संपत्तियों की कुल कीमत 5.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही ICICI बैंक में मौजूद उनका एक बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया, जिसमें करीब 37 लाख रुपए जमा थे। पुलिस का कहना है कि ये सारी संपत्तियां कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री से अर्जित कमाई से खरीदी गई है। अब इन संपत्तियों की बिक्री, खरीद फरोख्त, किराए पर देना या किसी भी प्रकार का हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि 1 महीने के अंदर संपत्ति का पूरा ब्यौरा ट्रिब्यूनल के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सारनाथ के ACP विदुष सक्सेना पुलिस बल के साथ कानपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सारनाथ क्षेत्र में तैनात क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टर ने कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में विनोद अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान ये सामने आया कि कानपुर में उनकी कई संपत्तियां हैं जिन्हें अवैध कमाई से खरीदा गया है। सबसे पहले पुलिस टीम गवालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित गोपाल विहार सोसाइटी पहुंची, जहां 2 प्लॉट फ्रीज किए गए। इसके बाद चकेरी के देहली सुजानपुर क्षेत्र में 1 संपत्ति और जाजमऊ इलाके में 2 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही ताकि किसी भी तरह की बाधा न आए। ACP ने बताया कि ये कार्रवाई NDPC अधिनियम की धारा 68F के तहत की गई है। ये धारा उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी। इन कानून के तहत पुलिस को ऐसी संपत्तियों का अस्थायी रूप से फ्रीज करने का अधिकार होता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अदालत या ट्रिब्यूनल इससे आदेश नहीं मिल जाता, तब तक इन संपत्तियों का कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता। पुलिस ने संबंधित स्थानों पर मुनादी कार्रवाई और पोस्टर भी चस्पा किए ताकि आम जनता को इस कार्रवाई की जानकारी हो सके। विनोद अग्रवाल पर कानपुर में पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज। इन मामलों में अवैध दवा सप्लाई, धोखाधड़ी और मादक पदार्थों से जुड़े अपराध शामिल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में उनके बेटे शिवम समेत 11 लोगों को नामजद किया गया। हालांकि अभी तक केवल विनोद अग्रवाल की ही गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि ये पूरा नेटवर्क काफी बड़ा है और उसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि विनोद अग्रवाल ने प्रयागराज की MK हेल्थकेयर फार्मा के जरिए सारनाथ स्थित PD फार्मा को कोडेन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की थी। पुलिस के अनुसार इन 2 फर्मों के बीच करीब 67 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ। ये रकम बेहद बड़ी मानी जा रही है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कारोबार कितने बड़े स्तर पर चल रहा था। कोडेन युक्त कफ सिरप का दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसकी अवैध बिक्री को गंभीर अपराध माना जाता है।
उधर वाराणसी पुलिस ने कोडेन कफ सिरप की तस्करी के खिलाफ दोहरा अभियान चलाया। एक और कोतवाली पुलिस टीम ने वाराणसी में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की करीब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, तो दूसरी ओर सारनाथ पुलिस ने कानपुर में विनोद अग्रवाल की 5.18 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की। इस तरह एक ही दिन में लगभग 33 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोडेन युक्त कफ सिरप आमतौर पर डॉक्टर की सलाह से इलाज के लिए दिया जाता है, लेकिन जब इसे बिना पर्चे के और बड़ी मात्रा में बेचा जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। कई लोग इसे नशे के रूप में लेते हैं और यही कारण है कि सरकार और पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को जब्त करना इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने का एक तरीका है। जब अपराधियों को ये महसूस होता है कि उनकी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो वह ऐसे धंधों से दूर रहने लगते हैं। इस मामले में पुलिस का मकसद केवल गिरफ्तारी करना नहीं, पूरे नेटवर्क को तोड़ना है, बैंक खातों की जांच करना है, लेन देन का विश्लेषण करना है और संपत्तियों की जांच इसी दिशा में उठाए गए कदम है। फिलहाल विनोद अग्रवाल जेल में, मामले की जांच जारी है। ट्रिब्यूनल के सामने संपत्ति का ब्यौरा पेश करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। अगर ये साबित हो जाता है कि संपत्तियां अवैध कमाई से खरीदी गई हैं, तो इन्हें स्थायी रूप से कुर्क किया जा सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने साफ किया है कि कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई और तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही जाती है। 11 नवंबर 2025 को डॉक्टर रोशन जैकब ने लखनऊ से आकर अग्रवाल ब्रदर्स में छापा मारा था। छापे के दौरान फर्म के मालिक विनोद अग्रवाल मौके से फरार हो गए थे। जांच में मात्रा से अधिक कफ सिरप व कई अनियमितताएं पाई गई। छापे के बाद कलेक्टरगंज थाने में मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखे जाने के बाद से विनोद अग्रवाल फरार चल रहा था। 25 जनवरी 2026 को विनोद अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तारी किया और अब उसकी संपत्ति के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अवैध धंधों को नहीं मिलेगी पनाह, कानून से ऊपर कोई नहीं, अपराध की जड़ पर आर्थिक प्रहार। सरकार का साफ कहना है कि किसी भी हालत में अवैध तरीके से चलाए जा रहे धंधों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मानना है कि गैर कानूनी काम समाज और प्रदेश की व्यवस्था को खराब करते हैं, चाहे वो अवैध खनन हो, जमीन पर कब्जा हो, नकली सामान का व्यापार हो, अवैध शराब या बिना लाइसेंस के चल रहे कारोबार, सभी पर सख्त कार्रवाई की जा रही। सरकार का साफ कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध धंधों से न सिर्फ सरकारी राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और भविष्य खतरे में पड़ता है। इसीलिए प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। कई जगहों पर छापेमारी, जुर्माना और संपत्ति जब्ती करने जैसी कार्रवाई की गई है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि प्रदेश में वही काम चलेगा जो नियमों के अनुसार होगा और अगर कोई व्यक्ति समूह गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि विकास और कानून व्यवस्था साथ साथ चलती है, इसीलिए साफ शब्दों में कहा गया कि अवैध धंधों के खिलाफ अभियान आगे जारी रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पहले की सरकारों में ये नेटवर्क्स अपनी जड़ जमा लेते थे, खुलेआम अवैध धंधों को अंजाम देते थे, वहीं अब किसी भी गैर कानूनी काम को करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जड़ तक पहुंचकर उनके काले कारनामों की पोल खोलकर कार्रवाई की जा रही है। पहले की सरकारों के समय अक्सर ऐसा देखा जाता था कि कुछ लोग गलत और गैर कानूनी काम करने वाले नेटवर्क धीरे धीरे अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर लेते थे। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर खुलेआम अवैध धंधे चलाते थे और इस बात का ज्यादा डर नहीं होता था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। कई बार उनकी पहुंच इतनी मजबूत हो जाती थी कि आम लोग चाहकर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। ऐसे माहौल में कानून का डर कम और गलत काम करने वालों का हौसला ज्यादा दिखाई देता था, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे। अब गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही। जांच एजेंसियां और प्रशासन एक्टिव हो गए।
जो नेटवर्क पहले बिना डर के काम करते थे, अब उन्हें हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा है। उन्हें पता है कि अगर वो कानून तोड़ेंगे तो जांच उनकी जड़ तक पहुंचेगी और उनके पूरे गिरोह का खुलासा हो सकता है। इस वजह से वो किसी भी गैर कानूनी काम को करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की हालिया कार्रवाइयों से ये साफ संदेश दिया गया कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट नियुक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी जैसे मामलों में संपत्ति फ्रीज और कुर्की की कार्रवाई ये दिखाती है कि अब केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि अवैध कमाई के पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया, तस्कर और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर आर्थिक प्रहार किया जा रहा है ताकि अपराध की जड़ पर चोट पहुंचाई जा सके। आने वाले समय में ऐसे अभियानों के जारी रहने के साफ संकेत हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।